Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 14. Today we'll continue our chapter number 3 which is Central Processing Unit. तो हम देख रहे थे कि what is inside CPU. अब हमने देखना है आज के registers हमारे पास क्या होते हैं and buses क्या होती हैं. Buses का मैं आपको last lecture में समझा चुकी हूँ but हमारा topic again ये आ रहा है तो हम इसको दोबारा discuss करेंगे. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास रजिस्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि सीपीयू ने कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू ने अगर दो नंबर्स को ऐड करना है, 3 और 2 को ऐड करना है, ठीक है, तो उसको ये डाटा कहीं ना कहीं रखना होगा, ओके। इसके अलावा भी अगर एक इंस्ट्रक्शन पे काम करना है तो वो इंस्ट्रक्शन, अगर ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास कहीं ना कहीं मेमोरी में पड़ी हुई होगी, ठीक। तो इन सब इंस्ट्रक्शंस को, इन डाटा को या फिर वो एड्रेसेस जिन पे ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है, इन सब को होल्ड करने के लिए हमारे पास छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ओके। ये छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। इनका काम होता है कि ये एक्सेप्ट कर सकें, स्टोर कर सकें और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें और इंस्ट्रक्शंस को भी ट्रांसफ़र कर सकें। वो इंस्ट्रक्शंस, वो डाटा जिसके ऊपर सीपीयू काम कर रहा है। अब हमारे पास जो ये रजिस्टर्स हैं, जो मेमोरी लोकेशन है, जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के काम आती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक टाइप हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरी टाइप हमारे पास है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब हम देखेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। General purpose registers are used to store data as well as addresses. These registers are used for arithmetic data movement. जब हम किसी चीज़ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हमने एएलयू के टॉपिक में देखा था कि हमने दो नंबर्स को ऐड करवाना था, ओके। तो इन दो नंबर्स को ऐड करवाते हुए ये डाटा जो हमारे पास है 3 और 2, ये बार बार हमारे पास मूव हो रहा था। कभी ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास होता था, ठीक है, कभी ये डाटा रजिस्टर के पास होता था। जब इसका रिजल्ट था वो वापस एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास आता था, ओके। तो जो अर्थमेटिक काम करवाने के लिए रजिस्टर्स हमारे पास यूज़ होते हैं वो डाटा पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इनका काम होता है कि डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं और एड्रेसेस को, ये दोनों को स्टोर कर सकते हैं। और जो इनका साइज है, ये कितने डाटा को होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, 8 से लेकर 32 बिट डाटा को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह एक रोड है, ठीक है, हम लोग कहते हैं एक सिंगल रोड है, तो हम इस पे हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस पे एट अ टाइम एक ही कार चल सकती है। तो इस रोड का साइज क्या है कि कितनी कैपेसिटी है एक कार की, या कोई पुल है, ठीक है, तो पुल के ऊपर से एक ही कार एक टाइम पे जा सकती है, तो उसकी कैपेसिटी ही एक कार की है। इसी तरह रजिस्टर्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितना डाटा, किस साइज का डाटा होल्ड कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स अपने अंदर या तो 8 बिट का डाटा होल्ड कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 32 बिट का डाटा होल्ड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइप्स आती हैं आगे, वो हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास बेस रजिस्टर है और काउंटर रजिस्टर है। हम वन बाय वन सबको देखते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमारे पास क्या है, डाटा रजिस्टर क्या है, ये हम अभी देखते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 + 3, मैंने इनको ऐड करवाना है, ठीक। तो 2 और 3 हमारे पास होते हैं ऑपरेंड्स, वो डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और प्लस क्या होता है हमारे पास, ऑपरेटर, कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। तो ये दोनों रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर, अपने पास ऑपरेंड्स को होल्ड करते हैं, वो डाटा जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। जैसे 2 + 3 में 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं,
ओके, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड्स जाते हैं, ठीक, और ALU इनके ऊपर काम करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जैसे 2 और 3 को अगर ऐड करवाना हो हमारे पास, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो चला जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, और सेकंड नंबर हमारा चला जाता है डाटा रजिस्टर के अंदर। फिर जब हमारे पास एडिशन परफॉर्म हो जाती है, ओके, तो जो रिजल्ट आता है 5 वो हमारे पास चला जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, ओवरराइट हो जाता है। ओके, तो एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर का काम है ऑपरेंड्स को होल्ड करना जब CPU उन ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और CPU का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से एक्यूमुलेटर के रजिस्टर के अंदर और डाटा रजिस्टर के अंदर वैल्यूज कहाँ से आती हैं? मेमोरी से, ठीक है। जितना भी डाटा हमारे पास होता है जिसके ऊपर काम करना होता है वो हमारे पास रैम में पड़ा होता है, मेमोरी में पड़ा होता है। तो मेमोरी से ये डाटा हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर के अंदर आता है, ठीक। और जब एक बार काम परफॉर्म हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 5 का सम हमारे पास आ गया है, हमारे रिजल्ट आ गया है, तो ये डाटा वापस मेमोरी में भेज दिया जाता है। ओके, तो क्या है, हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर दोनों मेमोरी से डाटा अपने पास लेकर आ भी सकते हैं और यहाँ से डाटा आपके पास वापस मेमोरी में जा भी सकता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास बेस रजिस्टर क्या होते हैं। बेस रजिस्टर का काम है अपने पास कोई नंबर होल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई नंबर होल्ड किया है 5, ठीक है। अब कंप्यूटर के की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ओके। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो कि मेमोरी में पड़ी हुई है, ये हमारे पास रैम है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं और हर इंस्ट्रक्शन का एक कोई ना कोई एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 0 है, इसका एड्रेस हमारे पास 10 है, ओके। तो बेस रजिस्टर के अंदर एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पोर्शन के साथ ऐड कर लिया जाता है, ओके। तो जब उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस बन जाता है, वो एड्रेस जिसके ऊपर से एग्जैक्टली हमें डाटा को फेच करना हो, ओके। इसको हम लोग इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं, ओके। तो बेस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर एक नंबर होता है और वो नंबर आपके पास एड्रेस पोर्शन, कंप्यूटर की एक इंस्ट्रक्शन है होती है उसके एड्रेस पोर्शन में ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के काम आता है, ओके। इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे एग्जैक्टली आपकी जो मेन इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है वो पड़ी हुई है, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। और इस रजिस्टर को हम लोग इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं। इंडेक्स क्या होता है कि पॉइंट आउट करना। तो बेस रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई वैल्यू आप अपने एड्रेस के अंदर ऐड करके एग्जैक्टली उस पोर्शन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर रजिस्टर। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे आई हुई है, ओके। काउंटर रजिस्टर, अब जैसे कि मैंने बताया रैम में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती है, मेमोरी में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती है, वन बाय वन इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये 0 इंस्ट्रक्शन है, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है वो बेसिकली होती है सिक्वेंशियल, कि वन आफ्टर एन अदर, पहले 0 एग्जीक्यूट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो काउंटर रजिस्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जांपल 0 इंस्ट्रक्शन इस टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसका हमारे पास एड्रेस पड़ा होगा काउंटर रजिस्टर के अंदर। CR अगर 0 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका एड्रेस पड़ा होगा यहाँ पे 0 होगा, ओके।
जब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, ओके, जब इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया गया, इस पे काम होना शुरू हो गया, तो काउंटर रजिस्टर अब क्या है, 0 वाला हो गया। ये अपने अंदर अपनी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर लेगा, +1 करेगा। और अब हमारे पास काउंटर रजिस्टर अगली जो इंस्ट्रक्शन है 1 उसको पॉइंट आउट करेगा। जब ये इंस्ट्रक्शन भी फेच हो गई, ठीक है, निकल गई काउंटर रजिस्टर से, इस पे काम शुरू हो गया, तो वो क्या करेगा, +1 दोबारा करेगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही हो, वो हमारे पास उसका एड्रेस हमारे पास काउंटर रजिस्टर में पड़ा होता है। ओके, इट कंटेन्स द एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है, वो लोकेशन उस इंस्ट्रक्शन की जिसपे करंट टाइम इस टाइम एग्जीक्यूशन हो रही हो। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन फेच हो जाए, उस पर काम फेच हो गई वो, नेक्स्ट हमारे पास जो काउंटर रजिस्टर है अपनी वैल्यू को जो स्टोर की हुई है उसको इंक्रीज कर लेगा, उसमें +1 कर लेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंट आउट होनी चाहिए। जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन फेच होती गई, निकलती गई, काउंटर अपने आप को +1 करता जाएगा और एक सीक्वेंस में सब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। ओके, जैसे ही कंप्यूटर हमारे पास रीस्टार्ट होता है, ठीक है, तो काउंटर रजिस्टर के अंदर दोबारा वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, काउंटर रजिस्टर के अंदर हमेशा वैल्यू 0 आती है, वो पहली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का काम होता है स्टेट ऑफ द प्रोग्राम को होल्ड करना। ठीक है, स्टेट ऑफ द प्रोग्राम को क्या होल्ड करना, कि अभी हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस क्या होगा। ओके, और ये सारी चीज़ें कि आपकी जो पूरी प्रोग्राम की स्टेट है जो डिफाइन हुई हुई होती है, वो होती है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को यूज़ कौन करता है, कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करता है। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या था, कि कंप्यूटर के हर पार्ट को कमांड देना, ऑर्डर देना कि ये काम करो, ऑर्डर्स देता था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ने एक ऑर्डर देना है, लेकिन वो अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं देता, बल्कि जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है उन्हीं को रीड करके ऑर्डर देता है। तो उसने इंस्ट्रक्शन को अगर रीड करना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ से रीड करेगा, किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती हैं। कंट्रोल यूनिट इसके अंदर से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, एक कमांड को रीड करता है और आगे सीपीयू को ऑर्डर दे देता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर काम करो। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसका कहीं ना कहीं कोई, ये इंस्ट्रक्शन समझे 2+3 है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है, कौन से पॉइंट पे पड़ी हुई है, उसका कोई एड्रेस होगा। ओके, तो वो होल्ड करता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन से हैं। ये आपको बात याद रखना ज़रूरी है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स और जनरल पर्पस रजिस्टर्स में बेसिकली फ़र्क क्या है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एक प्रोग्राम की स्टेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। स्टेट क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। और जनरल पर्पस रजिस्टर्स का काम क्या है, कि वो डाटा को भी होल्ड करते हैं और एड्रेसेस को भी होल्ड करते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्स कब काम आते हैं, जब हमारे पास कोई अर्थमेटिक काम हो रहा हो, कोई कैलकुलेशन हो रही हो और उस कैलकुलेशन के दौरान डाटा को एक जगह से इधर उधर मूव करना हो हमने। ठीक है, मेमोरी से लेकर हम डाटा रजिस्टर में आए, वहाँ से वापस हम मेमोरी में लेके गए, तो तब हमारे पास यूज़ होता है। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की टाइप्स हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, instruction register hold program instructions that are fetched from the memory for execution। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। समझे, यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है ए के ए को लोड करो, लोड ए। एक और इंस्ट्रक्शन हमारे पास लिखी हुई है
लोड बी, लोड करने का मतलब है कि ए को मेमोरी में लाओ, बी कोई वैल्यू है उसको मेमोरी में लाओ। जिस तरह मैथ्स में हमारे पास x होता है, लेट x इक्वल्स टू 3, इसी तरह हम कहते हैं कोई a है उसकी कोई वैल्यू होगी, तो हम a को भी मेमोरी में ले आए, b को भी मेमोरी में ले आए, देन हम लोग इनको ऐड करवाते हैं, ऐड a और b। ठीक है, अब हमारे पास समझें कि हमने इस इंस्ट्रक्शन पे अब हमारा काम होना है, इस पे एग्जीक्यूशन होनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास कहाँ पर आएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं, और कहाँ से आती हैं? मेमोरी से आती हैं। अब हमारे पास देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऐड ए बी, हमें तो समझ आ रहा है लेकिन हमारे सिस्टम को समझ नहीं आता, तो सिस्टम इसको क्या करेगा? अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा। तो जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ऐड ए बी पड़ी हुई है, एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है, तो जो एक डिकोडर है जो के इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, वो क्या कर रहा है? इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है और सिस्टम की, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करवा रहा होता है। ठीक है, वंस ये डिकोड हो जाए तो फिर इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम शुरू हो जाता है। और काम कैसे करता है? कौन काम करता है? सीपीयू काम करता है, और सीपीयू को कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू के लिए कि इसके ऊपर काम शुरू कर दो, और सीपीयू के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन परफॉर्म करता है? एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास कोई वर्ड था ए, ये मेमोरी में पड़ा हुआ था। ठीक है, register has the address of memory location from where a memory word is to be fetched. Okay, अब हमारे पास मेमोरी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, वो हमारे पास मेमोरी में किसी पॉइंट पे पड़ा होता है। ठीक है, उस पॉइंट का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। जैसे इसका एड्रेस मैं यहाँ पे कह रही हूँ 01, तो ये एड्रेस हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? जहाँ से हमने किसी भी वर्ड को फेच करना होता है, जिसके ऊपर हमने कोई भी एग्जीक्यूशन करनी है, वो पड़ा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ओके, नेक्स्ट मेमोरी बफर रजिस्टर है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर, ये देखें, मेमोरी से जब हम लोग निकालते हैं कोई भी वर्ड, तो वो वर्ड पहले हमारे पास MBR में जाता है। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर वो एग्जैक्टली वर्ड होता है, वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी हो, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर उस वर्ड का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे समझिए कोई वर्ड पड़ा हुआ है ए, या कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 30, तो ये वर्ड इसके ऊपर काम होना है वो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर, इसका जो एड्रेस है वो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इस तरह हमारे पास होता है प्रोग्राम काउंटर। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है। ओके, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, ये 0, ये 1। करंटली जो एग्जीक्यूशन जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हो रही है वो है 0 इंस्ट्रक्शन, एंड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी हो उसका एड्रेस जो होता है वो होता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर किसी भी टाइम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी हो उसके एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करता है। ओके, जहां से हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना हो। फिर यहाँ से जो पीसी से हमारे पास चीज़ जाती है MAR में,
क्योंकि MAR में मैंने क्या कहा था, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास करंटली एग्जीक्यूशन फेज में आ चुकी हो, जिसके ऊपर हमने अभी काम करना हो, वो हमारे पास होती है। जैसे अभी अगर हम 0 इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं तो MAR में 0 होगा और PC में क्या होगा, 1, ठीक है। और 0 के ऊपर समझे कोई वर्ड पड़ा हुआ है इसके ऊपर हमने काम करना है A, तो MBR में हमारे पास क्या होगा, A, MBR में। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ये डिस्ट्रेस का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज हमने करनी है, बसेस को स्टडी करना है। बस मैंने कल आपको बता चुकी हूँ बस क्या है। बस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप लोगों ने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो लास्ट लेक्चर देखें, उसमें मैंने बस का आपको कम्प्लीटली ओवरव्यू दे दिया है। मैं एक समराइज कर देती हूँ। बस का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा लेके जाने का। ओके, तो ये CPU को कनेक्ट करती है। अब हमारे पास CPU होता है और मेन मेमोरी होती है। CPU ने अगर किसी चीज़ के ऊपर काम करना है, कोई भी डाटा के ऊपर काम करना है, तो वो डाटा हमारे पास मेन मेमोरी तक आ चुका होता है। अब मेन मेमोरी से डाटा CPU तक लेके जाना है या CPU से वापस मेन मेमोरी में कोई चीज़ को स्टोर करना है, हमारे पास IO डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। इनपुट हम कोई देते हैं, हम लोग एस्केप का बटन दबाते हैं तो CPU ने उसके ऊपर कोई ना कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी होती है, हम डिलीट का बटन दबाते हैं, CPU कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो IO को CPU से, मेन मेमोरी को CPU से, मेन मेमोरी को इनपुट से, इन सब को आपस में लिंक करने के लिए हमारे पास बसेस होती हैं। ओके, बस हमारे पास वायर्स होती हैं बेसिकली। ये वायर्स, इनके ऊपर डाटा ट्रांसफर होता है या फिर कोई एड्रेस ट्रांसफर होता है। ओके, हमारे पास 3 टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस CPU यूज करता है किसी भी मेमोरी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए फॉर रीड और राइट ऑपरेशन। हम लोग डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। ये पिछली सारी थ्योरी में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। ये देखें, मेरे पास CPU है, मेमोरी है और इनपुट एंड आउटपुट है। अब कंट्रोल बस का काम क्या होता है, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना, ठीक है, ऑर्डर देना कि ये काम करें कि ये काम ना करें, ठीक है। और ये कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया होता है कंट्रोल बस ने। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है A+B, इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कौन देता है CPU को, कंट्रोल बस, ठीक है, सॉरी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को CPU से कौन कनेक्ट करवाता है, कंट्रोल बस। ये ऑर्डर्स लेके जाता है, सिग्नल्स लेकर जाता है CPU तक या फिर CPU से लेकर आता है कंट्रोल यूनिट तक। तो ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। ओके, तो ये बाय डायरेक्शनल है। अब हमारे पास कंट्रोल बस एक टाइम पे अपने पास कितना डाटा होल्ड कर सकता है, 8 to 16 बिट्स। ओके, एड्रेस बस हमारे पास क्या होता है, हमने CPU में, ठीक है, CPU ने किसी चीज़ के ऊपर काम करना है। ओके, तो अगर वो चीज़ मेमोरी में पड़ी हुई है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, CPU को एड्रेस पता है। CPU एड्रेस बस के थ्रू, एड्रेस देखें यहाँ से आ रहा है, CPU एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी की तरफ जाएगा और उस एड्रेस को फेच कर लेगा, ठीक है, और उस एड्रेस पे पड़ी हुई चीज़ पे काम को ले लेगा। अब इस चीज़ के ऊपर जो ये एड्रेस तो पता चल गया, अब ए डाटा CPU को चाहिए, ठीक है। CPU ने इस ए डाटा के ऊपर काम करना है। डाटा को लेके जाने के लिए हमारे पास कौन होता है, डाटा बस। देखिए, डाटा बस ने यहाँ से एरो इस तरफ आ रहा है, लेके आई और CPU की तरफ लेके चली गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होने और इनपुट आउटपुट के लिए हमने कीबोर्ड है, कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाया, ठीक है। अब एंटर का बटन दबाने पे एग्जीक्यूशन करनी है CPU ने, तो यहाँ से इनपुट एंड आउटपुट ने कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया और चला गया CPU की तरफ। ओके, कोई स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर
कोई चीज़ हमने सेव करनी है तो यहाँ से एड्रेस बस ने मेमोरी के ऊपर जाके सेव कर ली। ओके, और अब ये देखें आप, हमारे पास जब हम बात करते हैं एड्रेसेस की, तो एड्रेसेस मेमोरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में ही हमने स्पेसिफिक एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन मेमोरी से एड्रेस बस कुछ वापस लेकर नहीं आ रही। ओके, और इनपुट एंड आउटपुट ने कोई चीज़ आके मेमोरी में सेव करनी होती है, तो ये देखना, ये यहाँ से वापस भी आ रही है और इसकी तरफ भी जा रहा है। ओके, ये टू वे बाय डायरेक्शनल एड्रेस बस एड्रेसेस इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग एड्रेस मेमोरी की तरफ भेज भी सकते हैं, और हम लोग कोई एड्रेस इनपुट एंड आउटपुट की तरफ भी भेज सकते हैं। लेकिन सीपीयू जो है सिर्फ और सिर्फ सीपीयू एड्रेसेस को मैनेज करता है। सीपीयू के अंदर हमने किसी चीज़ का एड्रेस डिफाइन नहीं करना होता। ठीक, लेकिन इसलिए यहाँ पर वन वे एरो है। सिस्टम बस ये जेनेरिक डायग्राम है। आपने अगर बसेस का टॉपिक इन डिटेल समझना है, मैं आज एक ओवरव्यू दिया है खाली, तो आप लास्ट लेक्चर में बसेस का टॉपिक मैंने कवर किया है, उसको कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।